प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की बुक में क्लास 12 मैथमेटिक्स में अध्याय 8 जो कि है समाकलन के अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से छुड़ाते हैं तो मुझे आशा है इस अध्याय से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। पहला प्रश्न है, यह प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण नंबर 1 पर दिया हुआ है। वृत्त x² धन y² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वृत्त की आकृति है। सबसे पहले हम इस आकृति को पूर्ण करते हैं, x डैश y और y डैश। इस प्रकार ये आकृति 4 भागों में विभाजित होती है। तो हम ये एक जो भाग बनता है इसे नाम देते हैं मूल बिंदु, ये ए और ये बी देते हैं। तो ये जो क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ ओ ए बी, ये जो क्षेत्र है, यदि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो ये 4 भाग है, इसमें यदि हम 4 को गुणा कर देंगे तो हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम एक जो क्षेत्र है हमारे पास ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये केंद्र है, यहाँ पर x का मान 0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है इसकी त्रिज्या होगी a। तो यहाँ से इसकी जो कोटियाँ होगी x बराबर 0 और x बराबर a, ये इसकी कोटियाँ और यही इसकी सीमा होगी। तो आई वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ से हम पहले समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 से होगा y² बराबर x का पक्षांतर कर देंगे तो हमें मान प्राप्त होगा a² माइनस x²। यहाँ से y का मान होगा जो प्राप्त होगा y बराबर √a² माइनस x²। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो ओ ए बी, यानी हम लिखेंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ जो निकलेगा ओ ए बी। ये जो इलाका है इस इलाके का हमको क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात ये होगा y dx और इसकी लिमिट जो सीमा होगी 0 से लेकर a तक। तो 0 से लेकर a तक, यानी x का मान 0 और x का मान a होगा। यहाँ पर अब चूंकि ये प्रथम चतुर्थांश है तो हम प्रथम चतुर्थांश का निकाल रहे हैं, तो 4 का गुणा कर देंगे तो 4 का हो जाएगा ये। और यदि हमें प्रथम चतुर्थांश का है तो 4 के गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर 4 और y का जो है मान हमारे पास जो निकाल चुके हम a² माइनस x², 0 से a। अब 4, हम पूर्व में इसका समाकलन का सूत्र जानते हैं, पढ़ा है हमने। तो इसका सूत्र होगा 4 गुणा में x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, इसकी लिमिट 0 से a, ये हमें प्राप्त है। ये इसका सूत्र होता है। तो इस सूत्र को पहले अच्छे से याद करें। ये सूत्र हमें जो सही विकल्प दिए होते हैं उसमें आता है, जोड़ी में आता है। तो सूत्र, इस प्रकार के सूत्र कई जगह परीक्षा में उपयोगी साबित होते हैं, तो इन्हें पूर्व से याद कर लें। अब हम लिमिट का मान रखते हैं 4। पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट का मान रखेंगे। तो यहाँ होगा a/2 √a² माइनस यहाँ भी होगा a² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स a/a, ये अपर लिमिट का मान रखा। मान रखते फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में हमारे पास 0 है तो यहाँ रखेंगे 0, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 0 रख देते हैं। प्लस a²/2 और साइन इनवर्स यहाँ भी होगा 0, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 4, यहाँ पर a² में से a² जाती है, पूरा मान 0 हो जाएगा। प्लस a²/2 और यहाँ पर साइन इनवर्स a से 1 कट गया तो बच्चा 1, और यहाँ पर ये पूरा मान भी हो गया 0, तो ये -0 ऐसे लिख दिया। बराबर 4, यहाँ ये दोनों मान हट गए। अब हमारे पास हुआ a²/2
और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जो मान होता है इसका π/2 पर होता है। तो यह हमें जो मान प्राप्त हुआ 4 πa²/4, ये 4 काट देंगे तो जो मान प्राप्त होगा πa² वर्ग इकाई। क्षेत्रफल इसलिए इसे वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं, वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमें जो वृत्त दिया था x² + y² बराबर a², इसका क्षेत्रफल हमें πa² प्राप्त हुआ। इसी प्रश्न को प्यारे बच्चों विकल्प के रूप में यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में भी इसे पूछा जाता है कि वृत्त जो x² + a² बराबर a² का क्षेत्रफल होता है या तो होता 4 πa²। सिर्फ ये पूछा, और यदि सिर्फ पूछा हमसे कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है तो हमने जो 4 का गुणा किया वो नहीं करना है। तो इसका जो मान होगा πa²/4, यानी यदि हमसे प्रथम चतुर्थांश में पूछा है, प्रथम चतुर्थांश में जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ये πa²/4 होगा, वर्ग इकाई। ये आपको याद करना है ताकि परीक्षा में इतना बड़ा सवाल हल करने की जरूरत महसूस ना हो। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अब हम दीर्घवृत्त x² + a² + y² बराबर 1, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था वैसे ही हम इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीर्घवृत्त ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। हमने माना a बड़ा है b से, तो इस प्रकार से बना, और यदि b बड़ा होगा तो ये y अक्ष पर बनेगा। तो यदि हम इसे इस प्रकार से काटते हैं, वृत्त का जो हमने चित्र बनाया था वो पूरा गोल था, ये ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है, x डैश y और y डैश। यहाँ पर सबसे पहले हमें y का मान, जैसे हमने x का निकाला पूर्व वृत्त में निकाला था, ऐसा y का मान निकाल लेते हैं। तो हमें मान जो प्राप्त होगा y²/b² बराबर 1 ऋण x²/a²। यहाँ लघुत्तम ले लें तो y² बराबर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ b²/a² हो जाएगा और a² माइनस x²। तो y का मान होगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो b²/a² और a² माइनस x²। y बराबर वर्गमूल से b और b/a बाहर आ जाएगा तो b/a हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर बचा a² माइनस x²। यहाँ पर हम वृत्त के ही समान एक ही जो इसका एक चतुर्थांश ले लिया, प्रथम चतुर्थांश, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये ले लिया O, A और B, इसकी जो कोटियाँ होगी तो x का मान कोटियाँ, यानी यहाँ पर x का मान जो होगा 0 से लेकर a तक, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं a। तो x का मान होगा a। तो हम जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल तो यह भी क्षेत्रफल होगा, लिमिट होगी 0 से a y dx। ये भी प्रथम चतुर्थांश का है, यदि 4 का गुणा कर देंगे तो 4 पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ हमसे कहा नहीं है कि प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने 4 का गुणा कर दिया। यदि हमसे यहाँ पर कहा होता कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हम प्रथम चतुर्थांश का निकालते, तो हमने लिखा 4 का गुणा किया। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 0 से a y, यहाँ पर y की वैल्यू जो हमने स्क्वायर रूट निकाला तो ये मान प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो यहाँ लिख दिया प्लस माइनस b/a, स्क्वायर रूट में a² माइनस x² और dx। अब हमने y की वैल्यू प्लस माइनस में निकाली थी, परंतु क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता हैगा, इसलिए हम इसका केवल धनात्मक मान ही लेंगे। तो ये 4b/a और ये 0 से a, अंदर बचा a² माइनस x² dx। अब यहाँ पर हम इसका सूत्र जानते हैं, तो 4b/a ब्रैकेट में लिखेंगे x/a
2 स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और लिमिट हुई इसकी 0 से लिमिट 0 से, तो ये 4b बटे ए। अब हम अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ होगा a बटे 2 स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ये, प्लस a बटे 2 और साइन इनवर्स a बटे ए, माइनस नीचे रख देते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 बटे 2 स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस होगा a बटे 2 और साइन इनवर्स 0 बटे ए, ये लोअर लिमिट रखी हमने। अब इसे हल करेंगे तो जो मान हुआ 4b बटे ए, यहाँ हमने देखा ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, और बचा यहाँ पर a बटे 2 प्लस ए स्क्वायर, और ये होगा साइन इनवर्स ए से कट गया तो बच्चा 1। अब यहाँ पर ये मान, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो ये पूरा मान ख़त्म हुआ। यहाँ पे 4b बटे ए, और यहाँ ब्रैकेट में है a बटे 2 साइन इनवर्स का मान 1 पे जो होगा पाई बटे 2 पर, तो ये लिखा पाई बटे 2। इसे आगे हल करते हैं तो ये होगा 4b बटे ए गुणा a पाई बटे 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई सूत्र लगाने में, यहाँ पर ए स्क्वायर बटे 2 होता है, तो बेटा यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, तो ये मान हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर से एक बार ए कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा बी ए और पाई, तो यानी इसे क्रम से जमा देते हैं ए बी पाई वर्ग इकाई। इस प्रकार इस दीर्घवृत्त का हमें क्षेत्रफल ए बी पाई वर्ग इकाई प्राप्त हुआ। आप इसे याद रखें, यदि हमें दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल पूछा हो या इसका विकल्प पूछा, ऑब्जेक्टिव पूछा हो, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 परवलय हमें दिए हैं, 2 परवलयों, एक y बराबर एक्स स्क्वायर तथा दूसरा दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 परवलय हैं, तो यदि हम देखते हैं परवलय पहला है वाई स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसे समीकरण 1 दे देते हैं, और दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये परवलय है दूसरा। यदि हम इसकी आकृति बनाते हैं तो पहला जो परवलय है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका आकृति जो बनेगा वो होगा एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति होगी इसकी, एक्स डैश वाई डैश। एक की ये हो गया एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति, ये परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स की आकृति हो गई, और वाई बराबर यदि हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये बनेगा वाई अक्ष के सापेक्ष सममिति, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार की आकृति होगी। अब ये समीकरण 1 और 2 के सापेक्ष जो परवलय बना हुआ है, इसका ये जो भाग है उपनिष्ठ भाग, ये इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब इस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमें लिमिट ज्ञात करने के लिए जो 2 समीकरण है, इसमें से किसी भी एक समीकरण से, हमेशा याद रखें किसी एक समीकरण से y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखते हैं। तो जैसा कि हमें समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1 में y बराबर हमें दिया एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे समीकरण 1 से
y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने यहाँ मान रखेंगे तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ रखने हमने x² और इसका स्क्वायर बराबर हमें जो मान दिया हुआ है वो है x। समीकरण 2 में बराबर में x दिया है। तो यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त हुआ है x⁴ माइनस x बराबर 0। इस x का हमने पक्षांतर कर लिया। यहाँ से x कॉमन निकाला तो x⁻³ माइनस 1। अब यहाँ जो दो गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए इन्हें हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 तथा यहाँ हमें एक दूसरा मान प्राप्त होगा x⁻³ ऋण 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 तथा यहाँ से हमें x⁻³ बराबर 1, यहाँ से हम घनमूल लेंगे तो x बराबर 1। तो ये जो हमें कोटियाँ यानी x के जो मान प्राप्त होंगे 0 से लेकर 1 तक प्राप्त होंगे। अब हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे, अभीष्ट क्षेत्रफल ये हमें प्राप्त होगा लिमिट 0 से 1 यही है। और लिखते हैं y2 माइनस y1। यहाँ पर हमें 4 का गुणा नहीं करना है क्योंकि हम सिर्फ ये जो एक परवल ये दिया हुआ है y² बराबर x का और y बराबर x² इसका परवल ये दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो कटे हुआ जो भाग है अर्थात ये उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल है हम इसका मान ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकलता है इसका क्षेत्रफल आएगा y2 माइनस y1। तो y2 समीकरण 2 से y2 का मान निकालेंगे तो 0 से लेकर 1, यहाँ से y2 का मान होगा √x माइनस y1 का मान यहाँ से प्राप्त होगा, ये होगा x² dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो लिमिट है 0 से 1, x का जो समाकलन होगा तो x⁻1/2 धन 1 और बटे में भी होगा 1/2 धन 1 माइनस यहाँ होगा x⁻3 हम सीधा लिख देते हैं बटे 3। लिमिट 0 से लेकर 1 तक। इसे हल करते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो होगा 2 एकम 2 और 1 3 अर्थात 2/3 होगा और x⁻3/2 माइनस x⁻3/3। लिमिट का मान रखेंगे हम 0 से लेकर 1। पहले हम अपर लिमिट का मान रख देते हैं। अपर लिमिट 1 रखेंगे तो यहाँ होगा 2/3, यहाँ होगा 1/3/2 माइनस यहाँ भी रखा 1/3/3। और जब लोअर लिमिट का मान रखेंगे इस पूरे को ब्रैकेट बंद कर दिया माइनस लोअर लिमिट का दोनों जगह हम x का स्थान 0 रखेंगे तो ये मान होगा 0। जब इसे हल करते हैं तो आएगा 2/3 माइनस 1/3। 3 लघुत्तम ले लेंगे तो 2 माइनस 1 अर्थात हमें जो मान प्राप्त होगा 1/3 क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। इस प्रकार यदि हमें 2 दीर्घवृत्त दिए थे तो इन दोनों दीर्घवृत्त का उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमें 1/3 वर्ग इकाई। इस अध्याय में एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परवलय y² बराबर 4ax एवं उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं परवलय जो है y² बराबर 4ax। इस परवलय का जो आकृति होगा वो एक अक्ष के सममित होगा। जैसे हम कक्षा 11वीं में इसका अध्ययन कर चुके, x डैश y और y डैश। और यहाँ पर इसकी नाभि यानी एस और इस नाभि से जाने वाली रेखा को नाभिलंब कहा जाता है। तो हमें परवलय और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 2 भाग हो गए, एक अक्ष के सापेक्ष सममित है तो एक भाग ऊपर है और एक भाग नीचे। तो हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इस 0s और यहाँ पे ये l होता है, यहाँ पर नीचे l डैश के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से हम y का जो मानते हैं तो y बराबर होगा स्क्वायर रूट में 4ax यानी y बराबर होगा 2 स्क्वायर रूट में a और स्क्वायर रूट में लिख देते हैं हम x। तो ये y की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जो हमें लिमिट प्राप्त होगी यहाँ से लेकर यहाँ से जो नाभि है यहाँ से लेकर यहाँ तक की नाभि की जो दूरी होती है वो a होती है और नाभि का जो मान होगा वो a और 0 होगा। तो लिमिट हो जाएगी यानी x बराबर 0 से लेकर x बराबर a
तो अब हमें लिखना है परवलय का क्षेत्रफल यानी अभीष्ट, हम यहाँ लिख लेते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, ये होगा बराबर इंटीग्रेशन करेंगे y dx की, y की जो वैल्यू इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, लिमिट जो प्राप्त हुई वो 0 से a। तब यहाँ पर ध्यान रखें हमें एक अक्ष के सापेक्ष दो सममिति, एक अक्ष के ऊपर और एक अक्ष के नीचे, यदि हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे परवलय का क्षेत्रफल होगा। अब हम इस y की वैल्यू रखते हैं 2, y की वैल्यू है लिमिट 0 से a, और y का जो मान है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट में a और स्क्वायर रूट x dx, 2 2 हो गया 4, ये अचर है। x का यदि हम समाकलन करेंगे तो x का समाकलन होगा 1/2 धन 1, और यहाँ पर होगा 1/2 धन 1, 1/2 है ना, स्क्वायर रूट को 1/2 भी हम लिखते हैं। इसकी लिमिट हुई 0 से a, तो यहाँ पर 4 और वर्गमूल में a, 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इसे बाहर लिख देते हैं, और लिमिट की वैल्यू भी हम यही रख देते हैं, तो ये होगा a की घात 3/2 माइनस 0। इसे हल करेंगे तो 4 2 8, 8/3 और इसका मान 1/2 गुणा a की घात 3/2, a/3 हम जानते हैं गुणा में घात जुड़ती है, तो 1/2 को और 3/2 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ हमें जो मान प्राप्त होगा ये 8 है, 8/3 a, 2 लघुत्तम लेंगे तो 3 और 1 4, तो काटेंगे तो a स्क्वायर बचेगा। तो इस प्रकार हमें इस परवलय का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल होगा। अब हमें परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा रेखा y बराबर mx के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दो आकृति, एक तो y स्क्वायर बराबर 4ax ये परवलय, तथा दूसरी जो संरचना है वो हमें रेखा दी है y बराबर mx, ये दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें ये परवलय जो है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax से है, ये एक अक्ष के सममित बनेगा इस प्रकार से, x डैश और y डैश, तथा रेखा जो है y बराबर mx। अब कहाँ से जाएगी, पहले हम एक समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 से समीकरण 2 1 में रखने पर, इस प्रकार हम जो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y के स्थान पे mx का स्क्वायर बराबर 4ax, 4x का हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास m का स्क्वायर x का स्क्वायर ऋण 4ax बराबर 0। यहाँ हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा m स्क्वायर x माइनस यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4a बराबर 0। इन दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रखेंगे तो होगा x बराबर 0, तथा यहाँ से हमें m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0, तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा 4a/m स्क्वायर, और यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त हुआ 0। इस प्रकार हमें x के दो मान प्राप्त हुए। अब यहाँ पर रेखा है, तो यदि हमें x के मान प्राप्त हुए तो x के सापेक्ष हमें y के मान भी देखना पड़ेगा। तो यदि हम देखते हैं x बराबर 0, तब y का मान देखते हैं, या x के स्थान पर 0 रखते हैं तो y का मान 0 होगा, तथा x का मान यदि 4a/m स्क्वायर है तब y का मान क्या होगा, यहाँ रखते हैं। अगर इस समीकरण में रखेंगे तो हमें 4a और m प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें x बराबर 0 अर्थात रेखा मूल बिंदु से जाएगी, और दोनों मान धनात्मक है तो यहीं पर कहीं धन पे होगा, तो इस प्रकार से एक रेखा हमें ऐसी प्राप्त होगी। ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। हमने यहाँ पर ये मान सिर्फ इसलिए प्राप्त किए ताकि हमें ये
मालूम पड़े कि रेखा कहाँ से जा रही है। अब इन मानों की आवश्यकता नहीं है। अब हम ज्ञात करते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पर दो आकृति है, तो लिमिट हमें जो प्राप्त हुई x की जो मान है वही लिमिट होगी 0 से लेकर 4a/m²। यहाँ पर होगा y1 माइनस y2 dx 0 से लेकर 4a/m²। y1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 4ax माइनस जो y2 का मान है वो होगा mx dx। अब इन राशियों का समाकलन करेंगे तो ये होगा 2√a, तो यही रहा, और इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा x⁻3/2 और यहाँ पे भी 3/2 होगा, माइनस m अचर है, यहाँ होगा x⁻2/2 और लिमिट जो होगी वो होगी 0 से लेकर 4a/m², इसकी लिमिट होगी। इसे हल करते हैं तो ये उलट गुणित हो जाएगा, 2 पर आ गया तो 4√a/3 x⁻3/2 माइनस m x⁻2/2 लिमिट 0 से 4a/m²। अब हम लिमिट का मान रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 4√a/3, जब अपर लिमिट में हम रखेंगे 4a/m², तो इसकी पावर 3/2 माइनस m/2, और यहाँ पर भी रखेंगे 4a/m², इसकी घात 2, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा मान होगा 0। अब इसे हल करते हैं, हल करने से इसका मान प्राप्त होगा, वह है यहाँ पर 4। अब a की घात हम देखते हैं 1/2, धन यहाँ से घात आएगी 3/2, और 4 जो यहाँ पर बचा 4, इसकी घात 3/2 यही बचेगा, और बटे में जो होगा 3 और m की घात 2 और इस घात 3/2 माइनस ये m/2, यहाँ हो जाएगा 16a²/m की घात होगा ये 4। अब यहाँ इसे हल करते हैं तो ये हो गया 4, 2 लघुत्तम लेंगे तो 3 और 1 4, तो यहाँ बचेगा a²। 4 को हम लिखेंगे 2 की घात 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 यहाँ बचेगा 2 की घात 3 बटे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 3 और m की घात 3 बचा, माइनस यहाँ पर भी एक बार कटेगा, m को एक बार काट देंगे और 2 को काटेंगे तो यह बचेगा 8a²/m की घात 3। अब यहाँ पर लघुत्तम होगा 3 m की घात 3, तो यहाँ हो गया 8 चौके 32a² माइनस यहाँ पर होगा 8 × 24, यहाँ हो जाएगा 24 a की घात 2। अब इसमें से गया 32a² में 24 गया तो बचा 8a²/3 m की घात 3। ये क्षेत्रफल है इसलिए इसे लिखेंगे वर्ग इकाई। इस प्रकार हमें अभिष्ट क्षेत्रफल 8a²/3 m की घात 3 वर्ग इकाई क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ये अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग जो है इसके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे आप लाइक करें, शेयर करें। आपको बीच बीच में कई प्रकार की आवाज़ें भी आई होगी, काफ़ी प्रयास किया कि आवाज़ें नहीं आए, लेकिन आसपास का शोरगुल इसमें आता रहा। लेकिन आपके लिए ये वीडियो बनाना अत्यंत आवश्यक था, तो आवाज़ों की परवाह न करते हुए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक पिटारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसे आप देखिए, आपको परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभ प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।